जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के गोचर में संचरण की। किसी भी राशि से अगर बृहस्पति 3, 4, 6, 8, 10 और 12 इन भावों में होता है तो वह उस राशि वाले व्यक्ति के लिए अशुभता दिखाएगा। यानी कि उस पीरियड में बृहस्पति अशुभ होगा, बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे, शरीर अस्वस्थ होगा। इस तरह से उस भाव के अनुसार फल रहेगा। जैसे अगर यहाँ आपकी राशि है लग्न में, तो यहीं पर बृहस्पति है, तो यहाँ शरीर में अस्वस्थता आएगी, मन दुखी रहेगा। यानी कि कोई भी आपको परेशानी आ सकती है और मन विचलित होगा। इस तरह से बृहस्पति जितने दिन संचरण करता है तो आपके शरीर में ऐसी स्थिति रहेगी। तीसरा भाव, यहाँ अगर बृहस्पति है तो यहाँ पराक्रम में कमी आ जाएगी, आलस्य आदि रहेगा और भाई बंधुओं से अगर सहयोग मिल रहा है तो वो बंद हो जाएगा और उनसे विवाद आदि हो सकता है। और अगर चौथे भाव में बृहस्पति है तो यहाँ सुख में कमी आती है। यह माता का भाव भी है तो माता के प्रति चिंता रहेगी, माता के स्वास्थ्य आदि में चिंता हो सकती है। और भूमि भवन, इनमें कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। भूमि भवन के लिए पैसा कहीं फंस सकता है। और इस तरह से छठे भाव में अगर यहाँ बृहस्पति है तो नौकरी में व्यवधान आएगा, शत्रु हावी हो जाएंगे और रोग बढ़ सकता है। यह रोग, शत्रु और नौकरी, इन तीनों का भाव है। आठवें भाव में यह कोई बड़ी बीमारी दे सकता है। यहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट कहा जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई शरीर में रोग उत्पन्न हो जाए, या फिर कोई योजना आपकी चली हुई है या आप कोई योजना बना रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो वहाँ वह पैसा रुक सकता है, फंस सकता है। इसलिए यहाँ सावधानी पैसे के लिए भी रखनी चाहिए। अगर कोई योजना बना रहे हैं तो उसे अभी रोक देना चाहिए। और अगर 10वें भाव में बृहस्पति है तो यहाँ कार्य क्षेत्र में अगर पदोन्नति होनी है तो वह रुक जाएगी। यानी कि पद जाने की भी संभावना पूरी रहती है। और यहाँ राजनीति में अगर कोई व्यक्ति है तो वहाँ भी उसके साथ कुछ अशुभ यानी कि कुछ बाधापूर्ण हो सकता है। और अगर 12वें भाव में बृहस्पति है किसी भी राशि से, वह सिंह राशि हो सकती है, मेष हो सकती है, धनु हो सकती है, कोई भी राशि हो सकती है, उससे अगर 12वें बृहस्पति बैठता है तो वह धन हानि कराएगा, या फिर मन विचलित कर देगा, या फिर परिवार में असंतुलन बना देगा। इस तरह से यहाँ पर बृहस्पति यह परिणाम देगा। इसके अलावा अगर बृहस्पति किसी भी राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 8वें और 11वें भाव में है तो शुभ रहेगा। यहाँ ये भाव अशुभ हैं और ये भाव शुभ हैं। और दूसरा भाव यह धन भाव है और कुटुंब का भाव है, तो धन में बढ़ोतरी होगी, आय के साधन बढ़ जाएंगे। और धन कहाँ से आता है यह आप जान भी नहीं पाएंगे। इस तरह से धन में वृद्धि होगी और कुटुंब में मंगल कार्य होंगे, यानी कि मेल मिलाप अच्छा रहेगा। और 5वां अभाव संतान, विद्या और यश का है, तो संतान से सुखी हो जाएंगे और यश बढ़ेगा और विद्या में सफलता मिलेगी। और 7वां भाव दाम्पत्य का भाव है और साझेदार का भाव है, यानी कि पति पत्नी में सहयोग बनेगा और साझेदार से लाभ होगा। और यह भाग्य भाव है और धर्म का भाव है। और बृहस्पति धर्म गुरु हैं, देव गुरु हैं, तो वह धर्म को बढ़ाने वाले हैं, यानी कि धार्मिक कार्य होंगे और भाग्य की उन्नति होगी,
भाग्य में बहुत ही अच्छा ऊंचा तरक्की वाला कार्य हो सकता है। जो आपका पीछे रुका हुआ भी है वह भी पूर्ण हो सकता है, उसमें भी सफलता हो सकती है। और 11वां भाव आय का है और बड़े भाई का है, तो आय बढ़ेगी और जिसको नौकरी नहीं है उसको नौकरी मिल जाएगी और भाई बंधुओं से सहयोग मिलेगा, चाहे वह धन का सहयोग हो चाहे वह आपसी सहयोग हो। इस तरह से इन भावों में शुभता होगी जब तक बृहस्पति संचरण करेंगे इन भावों में। तो अपनी कुंडली के फलादेश के साथ साथ अपनी राशि से भी इस तरह से बृहस्पति ग्रह का गोचर में संचरण फल देखें। जय श्री राधे।